हेलो बच्चों। तो बच्चों आप सभी का आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और बच्चों आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक सीरीज जो है लेके आए हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक के कन्वर्जन के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनके जो कन्वर्जन है उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हमने लिया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन के उन रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा सा उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो जो है रिएक्शन हमें और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास आप देख सकते हो क्वेश्चन से, क्वेश्चंस के अंदर हम बात करें, कन्वर्जन के क्वेश्चन आपको दिखाई दे गए होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से चल रहा है पूरा। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी रिएक्शन मिक्स्ड भी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो फर्स्ट हमें कंपाउंड दिया है वो क्या दिया हुआ है, CH3CH2CN। क्या है ये हमारा साइनाइड। क्या करते हैं इसका हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता होगा कि जो साइनाइड है इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब यहाँ पर हम 1 मोल H2 यूज में लेने वाले। और क्या बनता है इसका यहाँ पर अमाइड। क्या बनता है यहाँ पर इसका अमाइड, CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये क्या मिला हमें अमाइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा साइनाइड है, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर OH2, तो ऑक्सीजन लग गया किस पर, कार्बन पर, और 2 हाइड्रोजन किस पे चले गए, नाइट्रोजन, तो अमाइड मिल गया। इसका अगर हम और आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस में ले जाएं तो बच्चों ये हमें क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है पार्शियल, कंप्लीट लिखते तो हम सीधा क्या बनाते हैं इसका एसिड। ठीक है, तो ए मिल गया। इसके बाद हमें देखो यहाँ पे दिया है NaOH प्लस Br2। NaOH प्लस Br2 ऊपर अमाइड है। सोचो कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, HBD रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो 1 डिग्री अमाइन होता है हमारा, और एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, जो ये ए मिला है इसके अंदर से ये जो वाला पार्ट है इसको हटा देते हम, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर बी, CH3CH2NH2। तो ये हमें मिल गया बच्चों अमाइन। ठीक है, अमाइन मिल गया 1 डिग्री, एक कार्बन कम का। ठीक है, बी से हम सी पे जाए बच्चों, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर CH3 और KOH। ये जो रिएक्शन है अमाइन के साथ, तो अमाइन के साथ जब हम CH3 KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का नाम बनता है कार्बिल अमाइन टेस्ट, या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट इसका होता है क्या, आइसोसाइनाइड, और जिसकी फॉल स्मेल होती है। तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर हमें मिलने वाला है CH3CH2NC। ये हमें मिला क्या, सी। ठीक है, अच्छा जो रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो है बच्चों डाइक्लोरोकार्बिन बनता है CCl2। ठीक है, और वहां से हम कह सकते हैं कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है मतलब क्या हुआ, CCl2। तो आप यहां से 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को हटा दो, क्या बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। देन सी से डी क्या हो रहा है बच्चों, LiLH4 रिडक्शन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो वो रिडक्शन हम कराएंगे बच्चों, क्या होगा, क्या ये 2 डिग्री अमाइन देगा हमें। तो ये मिला CH3CH2NHCH3, ये हमें मिला बच्चों क्या, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, आगे जो रिएक्शन है बच्चों आप पहचानो इस रिएजेंट को, क्या होता है ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के अंदर जो है डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। तो इसकी जब रिएक्शन इससे देखते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सी हम बात करें, इधर से हाइड्रोजन और इधर से क्लोरीन बाहर निकलता है HCl, और यहाँ पर जो E है वो हमें क्या मिलेगा देखना, E जो है PHS डबल बॉन्ड O, इधर हो गया बच्चों N, और CH3CH2CH3, ये हमें मिला। इसको हम कहते हैं बच्चों सल्फोनामाइड। क्या होते हैं ये, सल्फोनामाइड। ये जो है बच्चों इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो यहां पर हम देखें नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होता है, अगर हाइड्रोजन होता तो वो जो एल्कली है उसमें सॉल्युबल होता है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जो F मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल हम कहेंगे इन एल्कली। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये डिजॉल्व नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ठीक है, ये बात होगी कहां तक बच्चों, F तक। ठीक है, आगे रिएक्शन देखते हैं बच्चों और। ठीक है, तो जो हमें बी मिला था, बी क्या था हमारा, बी को अच्छे से देखें बच्चों, ये हमारा अमाइन था 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन HN2 के साथ, अगेन नाइट्रस एसिड। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है इसकी भी। 1 डिग्री अमाइन के साथ अलग चलती है, 2 डिग्री के साथ अलग चलती है, 3 डिग्री के साथ अलग चलती है। 1 डिग्री अमाइन के साथ इसके अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर हमें जो मिलता है ये होता है एल्कोहल, R जो है हम क्या कह सकते हैं, CH3CH2, और क्या मिल जाएगा OH। क्या बनता है इसके अंदर, एल्कोहल। कैसे बनता है थोड़ा सा हम समझे, तो यहाँ पर जो ये 1 डिग्री अमाइन है इसके अंदर जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो कार्बोकैटाइन बनता है CH3CH2+। क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट जो है हमारा एल्कोहल।
ठीक है। अगर ये एलिफेटिक अमाइन नहीं होता, एरोमेटिक होता, तो बच्चों हम क्या कहते थे, बीडीसी बनता था, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो ये हमें मिल गया एल्कोहल। अब ये जो है इसके साथ रिएक्शन हो रही है NaOI, ये क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शन हेलोफॉर्म टेस्ट में काम आती है। तो अब अच्छे से देखो, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो बिल्कुल देगा, क्योंकि जो OH है वो कहाँ पर है, आप देखो इस वाले कार्बन पर है। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। तो पहले ये एल्डिहाइड में चेंज होगा, और एल्डिहाइड से हम बात करें तो यहाँ पर 3 जो हैं आपको क्या दिख जाएंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यही कहते हैं हम। ठीक है, हेलोफॉर्म में क्या दिखना चाहिए हमें, अगर कीटोन या एल्डिहाइड है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखने चाहिए, जिससे क्या हो सके, वो हमारा जो है हेलोफॉर्म के अंदर बाहर निकल के आ जाए। तो हुआ क्या बच्चों, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो यहाँ पर देखो लिखा भी है H क्या है, प्रेसिपिटेट। तो क्या बनेगा इसके अंदर, आपको मिलेगा यहाँ पर CHI3, क्या मिलेगा आपको बच्चों यहाँ पर CHI3 हेलोफॉर्म, और एक कार्बन का बच्चों आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आप कह सकते हो यहाँ पर जो एसिड है उसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, HCO-, ये इसका प्रेसिपिटेट आ गया। ठीक है, चलो ये आ गया आपके पास CHI3। आगे रिएक्शन दे रखिए सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ हम रिएक्शन कराए CHI3 की। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसके जो है बच्चों हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे, और इसके 6 मोल, और AgI सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। मतलब होता क्या है इसके अंदर, ये कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, 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 ऐसे ही जो है यहाँ पर सिल्वर होगा। ठीक है, और फिर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आयोडीन है। ठीक है, इधर कार्बन, इस पर भी आयोडीन, ये आयोडीन, और इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर Ag कितने होते हैं बच्चों, 6 मोल। ठीक है, 6 मोल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं Ag, और क्या होता है यहाँ से AgI निकल जाता है, और क्या बन जाता है यहाँ पर एसिटाइलिन। ठीक है, मतलब जो J है, J हमारा क्या बना, वो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिल गया हमें। ठीक है, देन जो रिएक्शन है बच्चों रेड हॉट आयरन। ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर बच्चों, तो जो हमारा इथाइन होता है उसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या बनता है बच्चों यहाँ पर, ये बन जाता है बेंजीन। क्या बनता है यहाँ पर, बेंजीन, बेंजीन आ गया। इसके बाद रिएक्शन बच्चों यहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, ये क्या है आपका N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन कौन सी हुई बच्चों, एनाइडस AlCl3 के प्रेजेंस में एल्काइलेशन, कौन सी होती है, एल्काइलेशन, और ये रिएक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर जो बच्चों हमें रिएक्शन में देखने को मिलता है क्या, कि ये जो पार्ट है, पहले तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, देन रिएजमेंट होता है। ठीक है, तो रिएजमेंट होके क्या बन जाएगा, ये हमें मिलेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे ना हम। अब इसका अटैक कराएंगे बेंजीन पे, तो हमें क्या मिला, जो L जो हमने लिखा है, ये L हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, देखो ये मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्यूमीन। देन रिएक्शन हो रही है बच्चों ऑक्सीजन के साथ, और फिर हमने क्या कर रखा है उसका हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों ये रिएक्शन आप अच्छे से देखो, फिनॉल चैप्टर के अंदर हम पढ़ते थे क्यूमीन की रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता था, और फिर उसके हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या बनता था, एसीटोन प्लस फिनॉल। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो M और N में हम बात करें बच्चों, तो जो M और N में N क्या लिखा है हमने, कीटोन। कीटोन मतलब क्या हो गया, क्या मिला हमें यहाँ पर, एसीटोन हो गया, ये क्या हो चुका है, एसीटोन। इधर M की बात करें, ये क्या हो चुका है हमारा, फिनॉल, क्या हो चुका है ये, फिनॉल। ठीक है, दोनों आ गए। देन N से आगे रिएक्शन दिखा देखिए बच्चों, जिंक अमलगम, और क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, इस C डबल बॉन्डों को रिड्यूस करके क्या बना देगा, इसका एल्कीन। तो क्या होगा यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये मिल गया हमें, तो क्या हो गया, प्रोपिन। आगे रिएक्शन क्या हो रही है, एक इक्विवेलेंट लिया है हमने क्या, Cl2, क्लोरीन के साथ करा रहे हम, और रिएक्शन का नाम होता है हमारा हैलोजिनेशन। तो इसके अंदर हम बात करें बच्चों, क्या लिया हमने, एक इक्विवेलेंट Cl2 लिया हुआ है। तो इसका क्लोरीनेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा बच्चों, वो कहाँ पर होगा, जो मिड वाला जो हाइड्रोजन है वो हटेगा यहाँ से। ठीक है, ये मिल गया हमें P। अच्छे से देखो बच्चों, क्या मिला हमें, P। यहाँ पर दूसरे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा याद करो बच्चों, ये वाली रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली फेडिकल की स्टेबिलिटी से नहीं जाते थे हम, याद आ रहा है सबको, हम जाते थे इसके अंदर डाटा से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के जो Cl बनेगा, Cl लगाएंगे हम। ठीक है, उसकी रेट क्या होगी, 6 × 1, क्या होगी, 6 × 1। जबकि यहाँ पर कौन सा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, तो ये ऊपर वाले से ज्यादा आएगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये वाली बात क्लियर। ठीक है, चलो देन P से हम बात करें Q पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्वस की OH है, तो Cl हटा के क्या जाएगा यहाँ पर OH, तो क्या मिला हमें यहाँ पर CH3 CH
OH CH3, ये क्या बन गया बच्चों हमारा Q, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया है, इसका मतलब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्कीन, क्या मिला हमें यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या मिल गई एल्कीन, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों सबको। चलो इसके बाद क्या कर रखा है, H प्लस है बेंजीन है, रिएक्शन कर रखी है, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा पहले, वो बेंजीन पर अटैक करने नहीं जाएगा, वो किस पर अटैक करने जाएगा पहले एल्कीन पर। क्यों, क्योंकि बेंजीन पर अगर वो जा रहा है तो उसको एरोमेटिसिटी का लॉस कराना पड़ेगा पहले, और यहाँ पर हमारे पास चॉइस है क्या एल्कीन है, तो ये इस पे जाकर अटैक करेगा, क्या बना देगा इसको इलेक्ट्रोफाइल, तो H प्लस का इस पे अटैक कराया, क्या बना CH3 CH प्लस, क्या हो गया CH3, ये मिला हमें। और इसकी रिएक्शन अब इसके साथ होगी, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पर अटैक कर देगा। अगेन रिएक्शन आप कह सकते हो ये थोड़ा सा एल्काइलेशन जैसा ही है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसा, बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का मेथड थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। चलो तो S क्या मिलेगा बच्चों, देखो S क्या मिलेगा, इस पर अटैक करा दो, S हमें मिलेगा क्या, ये बेंजीन और ये वापस से क्यूमीन जो अभी बनाया था वही बन गया। आगे रिएक्शन क्या है, KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, क्या कहता है ये यहाँ पर कितनी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो, कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, सबको उठा के किस में ले आता है बेंजोइक एसिड में। बस ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, तो प्रेजेंट है। तो T जो है हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, T हमें मिलेगा क्या COOH, क्या है ये बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। इसकी रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है OH यहाँ से हटता है, क्या आता है Cl, तो जो हमें U जो हमें मिल रहा है वो क्या मिला, ये हो गया C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये आपके पास आ गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। आगे रिएक्शन PdBSO4 के साथ, PD है BSO4, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से देखो, रोजेनमुंड जो है रिडक्शन, क्या मिल जाएगा अभी आपको यहाँ पर, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्या मिल गया बेंजल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन किस तरह की, कॉन्सेंट्रेटेड HO3, तो H जो बेंजीन है, बेंजीन पे CHO जो ग्रुप है, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये क्या देगा NO2 प्लस देगा, और कहाँ पे अटैक करेगा इसके मेटा पोजीशन पे। तो जो ऊपर हमने X लिखा है वो क्या बन रहा है बच्चों, जो X है वो हमारा क्या बना बताओ, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन, इधर CHO, और यहाँ पर इसके मेटा पोजीशन पे लगा दिया मैंने NO2, ठीक है। अच्छा एक और रिएक्शन यहाँ पे दिखाई दी बच्चों हमें, देखो ठीक है, क्या है जो M बनाता फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 और इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अगेन ये रिएक्शन जानी पहचानी, याद करो, इसमें भी हम क्या कहते थे डाइक्लोरोकार्बिन बनता था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फिर वो क्या करता था इस पर अटैक करता था, क्या है वो रिएक्शन रीमर-टीमान रिएक्शन। तो जो W है वो क्या मिलेगा हमें, W हमें मिलने वाला है क्या यहाँ पर, ये इधर OH और इधर क्या आ गया CHO, क्या है इस प्रोडक्ट का नाम सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चों रिएक्शन कहाँ तक आ गए थे हम, V तक, V से हम ऊपर चले गए, ठीक है। नीचे रिएक्शन क्या लिखा है हमने, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और ये बेंजलेट, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं देख लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं है हमारी, कौन सी रिएक्शन है कैनिजारो, और क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसके, आप याद करो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है एक रिड्यूस होता है, तो जो Y और Z है वो हमारा क्या हुआ, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे हम और इसको रिड्यूस भी कर देंगे। तो मैं पहले इसको रिड्यूस कर देता हूँ, एल्कोहल बनता है, और ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज करने पे CO माइनस, ठीक है, माइनस क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर NaOH, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने A to Z सारी रिएक्शन देखी, कन्वर्जन देखे किस तरह से हुए, आई होप इनसे आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन कम टाइम में आपने समझी, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हमने डिस्कस किए कि इस रिएक्शन में क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आगे भी आपके पास सीरीज के एपिसोड और आएंगे, तब तक के लिए बच्चों हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।